गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महेश भारद्वाज। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रिल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वॉइस। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वॉइस क्या होती है। देखिए इन सेंटेंसेस को कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, और रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो पहले सेंटेंस के अंदर तो जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम। तो राम कोई काम करता है कि उसने रावण को मारा, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस के अंदर रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो जो सब्जेक्ट है उसको कुछ किया जाता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट डज समथिंग, ये क्या होगी? एक्टिव वॉइस। और दूसरे सेंटेंस के अंदर समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अब रावण जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसको कुछ किया गया, उसको मारा गया है, तो समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट जो है काम को करने वाला है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। और दूसरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करने वाला है, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसकी बदलती है? पहले आप ये देखो इस सेंटेंस को देखिए आप कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है काम को करने वाला, और ये वर्ब है। तो जब काम को करने वाला जब कोई काम करता है और यदि उस एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस चेंज होती है। दूसरा सेंटेंस देखो, मोहन हेल्प्स सोहन, मोहन सोहन की मदद करता है। अब यहाँ पे मोहन कौन है? सब्जेक्ट है, और उसने एक्शन क्या किया? हेल्प करने का। और वो एक्शन किस पर पास हुआ? वो एक्शन सोहन पे पास हुआ। जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए एक्शन को रिसीव करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए, जब कर्ता के द्वारा किए हुए एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इन दोनों की वॉइस चेंज हुई, मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक है। अब ये सेंटेंस आप देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो उसने एक्शन तो किया, ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। उसने एक्शन तो किया जाने का, परंतु उस एक्शन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। अगला देखो, ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है। इसमें तो एक्शन ही नहीं हुआ, ये तो केवल जो ही के पोजेशन को दिखाया जा रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। और ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जहाँ पे कोई एक्शन ही ना हो या फिर एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की वॉइस चेंज नहीं होती। अब वॉइस हम चेंज क्यों करते हैं, और जब वॉइस चेंज करते हैं तो क्या होता है, आप इसको भी समझो। देखो, आपको पता है सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताते, जैसे राम किल्ड रावण, तो इस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? मोहन, ये सब्जेक्ट है। तो मोहन के बारे में क्या बताया जाए कि मोहन सोहन की मदद करता है। यहाँ पे राम ने रावण को मारा। अब ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे ही के बारे में बताया जाए कि वो स्कूल जाता है। तो मतलब हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को बताया जाता है। इसी ढंग से जब हम ये बताना चाहें कि काम किसने किया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होता है? डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। जब हम ये बताना चाहें कि काम किसने किया,
या किसने के साथ में वर्ब को लगाएं, किसने मारा, जब हम ये बताना चाहें तो वहाँ पे कौन सी वॉइस यूज होगी, एक्टिव वॉइस। और जब हम ये बताना चाहें कि किसको किया या किसको प्लस वर्ब, मतलब किसको मारा, यदि हम ये बताना चाहें किसको मारा तो वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज होगी। ठीक है, मतलब देखो भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति है। अब वक्ता क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है, वो जिसने काम किया उसके बारे में बताना चाहता है या जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना चाहता है, तो वो जिसके बारे में बताना चाहता है उसको सब्जेक्ट रखेगा। यदि वो ये कहना चाहे कि किसने मारा तो वो एक्टिव वॉइस का यूज करेगा, और यदि वो ये कहना चाहे कि किसको मारा तो पैसिव वॉइस यूज करेगा। देखो आपने हिंदी के अंदर कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता के साथ में लगता है ने, ठीक है, और कर्म के साथ में, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में लगता है को, तो किसके साथ में आप लगा दो। ठीक है, किसने किया या किसने प्लस वर्ब, किसने मारा, यदि ये बताना आप चाहें तो एक्टिव वॉइस को यूज करेंगे, और किसको मारा यदि ये बताना चाहें तो पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। अब जैसे मोहन हेल्प्स सोहन, मोहन सोहन की मदद करता है। ठीक है, तो यदि आप ये बताना चाहें कि मोहन ने मदद की, मतलब मोहन ने मदद की, तो आप मोहन के बारे में बताना चाहोगे कि मदद करने वाला कौन है उसके बारे में बताना चाहोगे तो आप एक्टिव वॉइस का यूज करोगे। और जब मदद किसकी की गई ये बताना चाहोगे तो सोहन को सब्जेक्ट बनाओगे, पैसिव वॉइस का यूज करोगे। अब जैसे कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं, इनमें तो खैर कोई बात नहीं। अब जैसे somebody has stolen my purse, इनको मैं मिटा रहा हूं। जैसे ये है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, और दूसरा देखो somebody has stolen my, somebody has, someone has stolen my purse। अब यहां पे पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया। अब यहां पे आप पुलिस का कारनामा बताना चाहते हो कि चोर पकड़ा गया ये बताना चाहते हो। यहां पे पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे थीफ इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बताने वाला सेंटेंस है। ठीक है, आप यहां पे क्या बोलेंगे, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही करती है। तो ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में बताने वाला है, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस में बताने वाला सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरा समवन हैज स्टोलन माय पर्स, यहां पे जो जिसने पर्स को चुराया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्स है, तो माय पर्स हैज बीन स्टोलन, माय पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, तो इसलिए ये वॉइस अलग अलग बनाई गई है कि आप यदि किसने काम किया ये बताना चाहो तो एक्टिव वॉइस का यूज करोगे, और किस पर प्रभाव पड़ा या किसको मारा किसको पढ़ाया, जैसे आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टोड बाई मी। अब इसमें से आप किसके बारे में बताना चाह रहे हो, जो वक्ता है वो किसके बारे में बताना चाहता है उसके हिसाब से वो टेंस यूज करेगा। ठीक है जी, अब टेंस चेंज कैसे होती है, अपना जो मेन टॉपिक है वो ये है, उस पर आप आइए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यही वो होता है। द फार्मर्स आर प्लॉइंग देयर फील्ड्स। मैं सिंपल एग्जाम दे रहा हूं कि जो अपने डेली रूटीन से आते हैं, जिससे कि आपको आसानी समझ में आए। अब ये सेंटेंस है, इसकी आपको वॉइस चेंज करनी है। तो जब वॉइस चेंज होती है तो तीन चीज़ें
प्रभावित होते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, वॉइस चेंज करने में 3 ही चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप 3 चीज़ों की पहचान करो। पहचान कैसे करेंगे कि काम किसने किया, द फार्मर्स। उसके बाद में ये प्रभावित, आप वर्ब से व्हाट का या हुम का आंसर पूछो। ठीक है, द फार्मर्स प्लोड व्हाट, वर्ब को लगा के द फार्मर्स प्लोड व्हाट। अब आपके पास में जवाब आएगा फील्ड्स। अब ये जो देयर है ये तो इस फील्ड का एडजेक्टिव है, आप इसको, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो देयर फील्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फार्मर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आप वर्ब को पहचानो। ये तीनों चीज़ों की आपने पहचान कर ली। अब आप इनको कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब में, चलो मैंने लिख दी। अब कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। आप समझ लो, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले आओ, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो। तो आप देयर फील्ड्स को यहाँ ले आओ, देयर फील्ड्स। ठीक है, इसको द फार्मर्स को इधर ले जाओ। इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद में यूज V3 इन ऑल द टेंसेज, सभी टेंसेज के अंदर V3 की इस्तेमाल करनी है। तो अब प्लो जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लो, प्लोड, प्लोड। अब आप इसने वर्ब को यहां पे लगा दो, प्लोड। ठीक है, अब उसके बाद में यूज विथ इन अदर टेंसेज, यूज प्रीपोजिशन बाई और सम अदर प्रीपोजिशन बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। अब जो नया ऑब्जेक्ट जो द फार्मर बनाया है, इससे पहले प्रीपोजिशन बाई या कोई दूसरी प्रीपोजिशन लगा दो। अब यहां पे प्रीपोजिशन लगेगी बाई, कुछ एक वर्ब्स अपनी अपनी प्रीपोजिशन, जैसे मैरी है उसके साथ में टू लगता है, ऐसे अलग अलग प्रीपोजिशंस के अलग अलग वर्ब हो सकती है, ज़्यादातर बाई लगती है। तो यहाँ पे आप बाई लगा दो। ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये होगी। अब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद करो, क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या बच गया इसमें, हेल्पिंग वर्ब बची हुई है, बाकी सब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आप देखो, यूज हेल्पिंग वर्ब एज पर टेंस, ये टेंसेज हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने टेंसेज लिखी हुई है, जो टेंसेज नहीं लिखी हुई उनकी वॉइस चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब आप टेंस को पहचानो। यहाँ पे आर प्लोइंग, आर प्लोइंग किस में आता है, इज एम आर और वर्ब के साथ में आईएनजी, कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या वर्ब लगेगी, इज एम आर प्लस बीइंग, ये लगेगी। इज एम आर प्लस में बीइंग, जो ये आईएनजी है ये बी के साथ में आ जाएगा। अब फील्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो फील्ड्स के साथ में तो आर आएगी, आर, और उसके साथ में बीइंग। द फील्ड्स आर बीइंग प्लोड बाय द फार्मर्स। ठीक है, अगला देखो, ही प्लेज, या दे, क्योंकि एक आदमी तो क्या क्रिकेट खेलेगा, दे प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको देखो, अब इस सेंटेंस में आपको पहचान करनी है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब दे प्ले व्हाट, दे प्ले व्हाट, क्या, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट आया। आपको वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछना है, आंसर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। दे प्ले व्हाट, क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या है, ये इसकी होगी वर्ब। अब जो ये एवरी मॉर्निंग है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो स्थान है उसको वहीं का वहीं आप छोड़ दो, उसके बारे में आप डिस्टर्ब मत हो। देखो क्रिकेट
सब्जेक्ट बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब सेकंड पोर्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब की है। प्ले कौन सी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर। तो क्रिकेट सिंगुलर है, इज। अब यहाँ पे ये नियम है, वर्ब क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। अब उसके बाद में प्रपोजिशन क्या आएगी, बाई। ठीक है, अब उसके बाद में बाई देख है। अब ये नॉमिनेटिव केस में तो देख है, अब जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाओगे या जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में दे, देयर, देम, बाई देम। उसके बाद में एवरी मॉर्निंग, जो का तो लिख दिया। ठीक है, और देखिए, द कैट स्पिल्ड ऑल द मिल्क ऑन द फ्लावर, ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब आप इसको देखिए, द कैट सब्जेक्ट, द कैट स्पिल्ड व्हाट, ऑल द मिल्क। द कैट स्पिल्ड व्हाट, बिल्ली ने क्या बखेरा, पूरा दूध, ऑल द मिल्क, ऑन द फ्लोर एक्स्ट्रा बच गया। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए लगा के बता रहा हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन में डालेंगे। आपको केवल यहां से सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेना है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको छोड़नी है। तो ऑल द मिल्क, टेंस कौन सी है ये, स्पिल्ड, V2 किस में आता है, V2 पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट देखो, वाज वर्ब। ऑल द मिल्क, अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, ऑल द मिल्क वाज। थर्ड फॉर्म, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, ऑल द मिल्क वाज स्पिल्ड बाय द कैट ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब एक हुम के जवाब का एक और कर लेते हैं। राम किल्ड द गोल्डन डियर विद एन एरो। राम ने उस सुनहरी हिरण को, जो सीता जी ने लेने के लिए भेजा था ना, उस सुनहरी हिरण को एक तीर से मार दिया। ठीक है, अब इसको देखो, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट, वर्ब ये होगी, कौन सी फॉर्म है, टू। राम किल्ड व्हाट, या होम, द गोल्डन डियर, ऑब्जेक्ट, विद एन एरो, छोड़ दो। The golden deer was killed by Ram with an arrow। क्योंकि यहां पे भी किल्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां आती है तो वाज वर्ब आएगा। कितना टाइम हो गया, ठीक है बेटे, ये आपको मैंने, अच्छा एक मॉडल का समझ लो टेंसेस के साथ में। यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली। इसको देखो, इसमें ये सब्जेक्ट, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में मिल्क, यू शुड ड्रिंक व्हाट, यू शुड ड्रिंक व्हाट, मिल्क, ऑब्जेक्ट, डेली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको यहीं पे लगा देना। मिल्क शुड, देखो मॉडल में मॉडल प्लस बी, मॉडल जो कहते हो उसके साथ में बी आपको लगाना है। मिल्क शुड बी ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म, शुड बी ड्रंक बाय यू
डेली। ठीक है, तो आपको मैंने सब ये टेंसेस समझा दी है। ये जो नियम है इनको नोट कर लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके बाद में इनको अपनी नोटबुक के अंदर अपने डायरी में जहाँ पे भी लिखना चाहो इनको लिख लेना। और उसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस का जो वर्क दिया हुआ है उसको सेंटेंसेस को आप करना। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, जिससे कि मुझे मालूम पड़ जाए कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कारण कि क्या दिक्कत है, जिससे कि मैं उसमें सुधार करूं। ठीक है, और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के पास में इसको शेयर भी करो, जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो सबका। थैंक यू।